हेलो एवरीवन। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पढ़े थे। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हमारी भाषा में ये उसका प्रोफार्मा हो गया, प्रोफार्मा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सेम पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर डेबिट साइड, यहाँ पर क्रेडिट साइड। अब इसका सर प्रोफार्मा कैसा, इसका रूल है, कैसी इसकी लॉजिक है, कैसा समझेंगे कि कौन सा आइटम किधर आएगा। तो इसका लॉजिक देखिए, यहाँ पर ये प्रोफार्मर को, ये अमाउंट को एक मेथड में कौन से लॉजिक से अप्लाई करना बोले तो आपका याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़े थे हम नॉमिनल अकाउंट का, बल्कि नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है इधर वो अप्लाई होता। हरी बसों में नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एसेट, क्रेडिट ऑल इनकम गेन लाइबिलिटीज। हरी बसों में तो ये अकाउंट को प्रिपेयर करते वक्त नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता। प्रोफार्मा में देखेंगे मटेरियल क्या करें, परचेस करें या सप्लाई करें, स्टोर से आया या रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट से करे, वेजेस आउटस्टैंडिंग रहा, प्लांट एट कॉस्ट रहा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहा, एस्टेब्लिशमेंट रहा, अदर एक्सपेंसेस, नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कैसा है? इन दोनों का बैलेंसिंग क्लियर करते हैं, इसको इससे इसको माइनस करते तो आपको नोशनल प्रॉफिट आता। वर्क इन प्रोग्रेस यानी वर्क कितना कर रहा, सर्टिफाइड मतलब वर्क कितना कंप्लीट हुआ, अनसर्टिफाइड मतलब कितना वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बाकी है। प्लान यहाँ पर आप क्या लेते हैं? प्लान की कॉस्ट, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। मटेरियल का भी यहाँ पे क्या करें, मटेरियल अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंड कर देते क्रेडिट साइड, माई मटेरियल डिस्ट्रॉयड। मटेरियल आपके डिस्ट्रॉय हो गए, चोरी हो गए या फिर आग लग गई, फायर हो गया, कुछ भी हो, किसी से भी लॉस हो गया, इन दोनों का बैलेंसिंग क्लियर है तो आपको नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। फिर आप ये कैरी डाउन को सेम ट्रांसफर कर देते ओपनिंग बैलेंस में। फिर ये ओपनिंग बैलेंस नोशनल प्रॉफिट को क्या करते हैं, आप दो हिस्सों में बांटते। पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दे, फिर आपका वर्क इन प्रोग्रेस में रिजर्व में ट्रांसफर कर। रिजर्व मतलब क्या है? एक ऐसा अमाउंट, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के अंदर आप क्या करें, रिजर्व में एक अमाउंट उठा के रख रहे एट ए सर्टेन टाइम, एट ए पर्टिकुलर अमाउंट, ताकि मेरे को कंपनी में कभी भी अमाउंट की जरूरत हो तो मैं वो अमाउंट को यूटिलाइज कर सकना, इस्तेमाल कर सकता वो अमाउंट का। हमारी बात समझ में? ये मेरे को जितना भी प्रॉफिट आ रहा मैं दो अमाउंट में, दो अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा वर्किंग प्रोग्रेस में। चलिए ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, और एक क्या है ये वर्किंग नोट्स में है, मैं फॉर्मूला कब कब अप्लाई होता है वो बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपका यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, मतलब आप परसेंटेज निकालना कितना वर्क कंप्लीटेड हुआ बल्कि, ये इसका फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड इंटू 100 डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब आपको मालूम होता है कि मेरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट 100% का है तो कितना कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 50% से कम रहा तो एनपी मतलब नोशनल प्रॉफिट इंटू 100% कैश रिसीव। तो ये आपको करेगा मालूम हो जाता है कि कितना वर्क कंप्लीट हुआ। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 50% से ऊपर रहा, अबव रहा, 50 रहा है, 50 के अबव रहा तो ये 2/3 होगा, बाकी एज इट इज सेम। चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर डी आर, यहाँ पर सी आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे लिख दिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए सेकंड वाला, पेज नंबर G10, सेकंड वन। ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैविंग अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन वर्क एट ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। मेकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क फर्स्ट जनवरी, एग्जीक्यूट कब करेगा द वर्क है 1970 जनवरी में। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 30 अप टू कब तक है, दिसंबर तक है बोल के बता रहे। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर मतलब क्या हो रहा, स्टोर से मटेरियल जा रहा बोल के, इशू वगैरह मतलब जा रहा हो, मटेरियल परचेस करे। फिर लेबर एट साइड, चलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखेंगे पहला क्या है, और कभी भी याद रखेंगे यहाँ पर सेम लेडजर कैसा है, प्रोफार्मा है, लेडजर कैसा है लिख के इसको, जब भी डेबिट से चेक करेंगे टू, जब भी क्रेडिट से चेक करेंगे भाई। हरी बात सुन, अब तक अपन कहीं भी नहीं लिखे थे, अब यहाँ पर लिखेंगे। हरी बात कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस में आता, जब भी डेबिट में लिखेंगे टू, जब भी क्रेडिट में लिखेंगे भाई। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर से जा रहा, तो टू मटेरियल issued from stores, how much amount, 4000 लिख देंगे, 4000 बिल्कुल लिख देंगे, 4000 लिख दी। अब उसके बाद क्या बोला, मटेरियल परचेज करे बोला, तो टू मटेरियल परचेज, कितना बोले, मटेरियल परचेज करेगा तो टू मटेरियल परचेज, हाउ मच अमाउंट, 1,20,000। परफेक्ट। उसके बाद लेबर एट साइट, मतलब आपकी लेबर, आपकी साइट पे लेबर वर्क कर रहे, टू लेबर एट साइट, लेबर आपकी साइट पर वर्क करे या आपकी साइट पे लेबर है, एक्सपेंसेस है। फिर यहाँ पर क्या बोले, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले,
तो आपके क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। कुछ भी एक्सपेंसेस छोटे मोटे हो गए, लेबर को रॉ मटेरियल के हो गए, या लेबर के खर्चे के पैसे हो गए, या फिर वैसा भी नहीं, मतलब लेबर को चाय पानी पिला रहे हरी बस में, या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो गए, ऐसा। 36। अब यहाँ पे प्लांट बोला, प्लांट क्या है साहब, प्लांट आपका एक एसेट है, मशीनरी है, तो आप उसको परचेस करें, तो इसलिए हम डेबिट से रिकॉर्ड करते हैं उसको। तो प्लांट टू प्लांट हाउ मच अमाउंट, अमाउंट देखिए 1,40,000। अब मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मतलब मटेरियल हम इश्यू करे तो जा रहा था, रिटर्न कर दे रहे मतलब पहले खरीदे थे, फिर बाद में इनको रिटर्न कर दे रहे, अपने पास से चले जाना हो। और यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमेशा स्टार्टिंग कौन सी एंट्री रहेंगी, वर्किंग प्रोग्रेस की रहेंगी, यानी कि हमारा वर्क कितना चल रहा है, कितना कंप्लीट हो, बाई वर्किंग प्रोग्रेस। याद रखिए क्रेडिट साइड कभी भी स्टार्ट करेंगे, हमेशा एंट्री को लिखना है, स्टार्टिंग सही करना। यहाँ पर लिख देना हम्म कितना सर्टिफाइड था वर्क, और यहाँ पर कितना अनसर्टिफाइड था। सर्टिफाइड मतलब वर्क कंप्लीट होने को बोलते हैं, अनसर्टिफाइड मतलब वर्क कंप्लीट नहीं हुआ अभी बोल के बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसका फॉर्मूला कैसा मालूम करते हैं। हाँ, अब यहाँ तक तो हो गया, रिटर्न टू स्टोर तक तो हो गया। हम यहाँ आगे तक पढ़ेंगे, एक मिनट। मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, मतलब मटेरियल लॉस्ट बाय फायर मतलब आपका मटेरियल आप गोडाउन में रखे थे, अज्यूम करिए गोडाउन में रखे थे, क्या है वो गोडाउन को आंच लग गई सामान को, तो आपका लॉस हो गया हो, तो आपके पास से मटेरियल जा रहा, लाइबिलिटी हो गया। तो बाई मटेरियल लॉस या क्रेडिट से लिख देंगे, सारी बात सुन। पर यहाँ पे एक बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, हाउ मच अमाउंट 8,000 ओनली। 8,000 लिख लिए, परफेक्ट। 8,000 के बाद देखिए मटेरियल लॉस बाई फायर, आपका मटेरियल जो भी था गोडाउन में रखे, वहां से लगने की जलने के थे पर नुकसान में हो गया, बाई मटेरियल लॉस्ट बाई स्टोर, मटेरियल रखे थे आप गोडाउन में, लेकिन उसको आंच लग गई, आपका मटेरियल बहुत लॉस हो गया, तो ये लॉस को बोलेंगे आप अब नॉर्मल लॉस। 2,000, या चाहे आंच लगने दो, चोरी होने दो, उसको आप बोलेंगे अब नॉर्मल लॉस। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मटेरियल एट साइड 31 दिसंबर, आपका ये मटेरियल जो है क्लोजिंग बैलेंस है। कभी भी याद रखिए, आपका मटेरियल जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस में डेबिट से लिखते हैं, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट से लिखते हैं। तो यहाँ पर उन्हें मटेरियल का जो साइड अमाउंट दिया 31 दिसंबर, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, मटेरियल एट साइड बाई मटेरियल एट साइड, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। हाउ मच अमाउंट 4,000, बिल्कुल 4,000 हो गया। अब यहाँ पर प्लांट एट साइड, अपने को यहाँ पर प्लांट दिया तो ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर प्लांट दिया क्लोजिंग बैलेंस, बाई प्लांट सेम एट साइड, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। हाउ मच अमाउंट 1,20,000, कितना अमाउंट 1,20,000। अभी यहाँ पर देखिए आप, मैं क्या बोला आपको, ये तक तो हो गया पॉइंट। अब यहाँ देखिए कैश रिसीव ऑन अकाउंट अप टू 31 दिसंबर अमाउंटेड, कैश रिसीव कितना करे, 2,40,000 करे, रिसीव रिप्रेजेंट कर रहा 80% वर्क सर्टिफाइड कंप्लीट हुआ बोल के बता रहा, लेकिन द रिमेनिंग 20% रिटेन अंटिल कंप्लीशन, जब तक बाकी का 20% अभी नहीं हुआ कंप्लीट, द वर्क फिनिश बट नॉट सर्टिफाइड, मतलब वर्क कंप्लीट हुआ लेकिन कंप्लीट हुआ मतलब सर्टिफाइड हुआ, ये 40,000 रुपये वैसे ही है बोल के बता दे रहे हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट था कितना, 6 लाख, 6 लाख में से इतना अमाउंट रिसीव करे, 80% वर्क कंप्लीट हुआ, 40,000 का सर्टिफाइड नहीं हुआ बोल के बता रहे। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कॉन्ट्रैक्ट वुड बी जस्टिफाइड, क्रेडिट टू दी प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आ रहा वो क्रेडिट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ऑल्सो प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये नहीं बने तो भी चल जाता आपको। अब यहाँ पर देखिए, मैं क्या बोला था आपको, परसेंटेज मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, मतलब मेरे को मालूम करना है कि, अब भाई कभी भी याद रखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड इक्वल्स टू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, ये आपको निकाले तो मालूम हो जाता है कि मेरे को एक्चुअल में कितना मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो। मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस नहीं है बोल के यहाँ पर लिख रहा हूँ। अरे बात में यहाँ पर स्पेस नहीं थी बोल के यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं ये मालूम कर रहा हूँ, अरे फॉर्मूला कैसे लिख रहे, मैं एक्चुअल में क्या मालूम कर रहा हूँ,
मेरे को ये लिखना है, ये मालूम करना है, ये फाइंड आउट करना है कि मेरे को मेरा एक्चुअल में अमाउंट कितना हुआ बोल के बताने का है। अरे बात समझ में। हम यहाँ पर देखिए वर्क सर्टिफिकेट कितना दिया हमें, पहले अपन ये फॉर्मूला निकालेंगे उसका, कैश रिसीव इंटू 100। चलिए हम यहाँ पर मेरे को ये मालूम करना है कि वर्क कितना है। कभी भी याद रखो आप, ये आपको ये फॉर्मूला परसेंटेज होता है कि मेरा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कितने में कितना परसेंटेज हुआ, ये मालूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड का। ये आपको यहाँ पर अमाउंट मालूम आता है, यहाँ लिख सकते हैं। अरे बस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो पहले आप ये लिख लेना, वर्क सर्टिफाइड इंटू, या फिर वैसा भी नहीं करे तो कैश रिसीव इंटू 100 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो आपको मालूम आता है कितना अमाउंट आया बोल के। अब देखिए यहाँ पर, आप ही देखिए कैश रिसिप्ट कितना बोला, 2,24,000 बोला, 2,24,000 इंटू 100 का 100। अब वर्क सर्टिफिकेट कितना बोला, 80% बोला। अब देखिए यहाँ पर 2,24,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80%, कितना इट कम्स 2,80,000। आगे आपका समझ, ये आपका हो गया वर्क सर्टिफाइड, यानी कि इतना आपका जो भी है अमाउंट सर्टिफाइड कंप्लीट हुआ बोल के बता दे रहे। और एक जो है 40,000 वाला, वो आपका अनसर्टिफाइड है। अनसर्टिफाइड मतलब इतना कंप्लीट नहीं हुआ, अनसर्टिफाइड। एक मिनट लिख दिया मैं, सॉरी, अनसर्टिफाइड। यहाँ पे दीजिए कितना आ गया, 40,000। अब ये 2,80,000 कैसा है यहाँ पर बता देना। 2,24,000 ये आपका कैश रिसीव इंटू 100 का 100 का डिवाइडेड बाई 80, मतलब वर्क सर्टिफाइड। आ गया सामने आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गई उसकी। अब ये वैल्यू को देख के मालूम करना है आपको कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ। अरे बस देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब मेरे को वर्क सर्टिफाइड कितना है, 2,80,000 आया। बिल्कुल 2,80,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था मेरा, 6 लाख रुपए का था। 6 लाख डाल दिया हमें इंटू 100 का 100। अब करेंगे 2,80,000, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, इट कम्स 46.6% है। यानी कि मेरा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो 50% के भी अबोव नहीं गया, यानी कि 50% से बिलो 50 है, 50% बिलो 50% है। तो चलिए अपना फॉर्मूला करेंगे। हमारी बात समझ में, कभी भी याद रखो आप, ये हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करने का था। आपको कॉन्ट्रैक्ट कितना परसेंटेज हुआ, 50 हुआ, 30 हुआ, 40, 30 कितना भी हुआ। और ये वर्क सर्टिफाइड मतलब आपको यहाँ पर सर्टिफाइड लिखना पड़ता है। अगर उन्हें आपको ये अमाउंट नहीं देता था 80%, तो डायरेक्टली उन्हें अमाउंट दे देता। आपको 80% दिया, डायरेक्टली वर्क सर्टिफाइड कभी कभार अमाउंट भी दे देता। तो आपको ये तो कैसे ही मालूम करना है, ये उन्हें क्वेश्चन में दिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी बात समझ में। चलिए अब मैं क्या बोला था आपको, इन दोनों बैलेंसों को ऐड कर लेंगे बोला था, तो ऐड कर लेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पर डेबिट का टोटल करा तो मेरे को 4 लाख आ रहा, क्रेडिट का टोटल करा 4,54,000। तो मैं अभी सेम पहले क्या करूंगा, जो भी बड़ा अमाउंट है दो तरफ लिख लूंगा। 4,54,000, 4,54,000 लिख लिया। अब मेरे क्या करता था, मैं डेबिट के बैलेंस को क्रेडिट के लेजर के सेम, डेबिट के बैलेंस को क्रेडिट के बैलेंस से माइनस करता हूँ। सारी बात समझ में, बैलेंस है क्रेडिट है, लेकिन मेरे इतनी इनकम है, इतना मेरे खर्चे है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, जिधर भी करूंगा उधर बैलेंसिंग फिगर के तौर पर अमाउंट लिख दूंगा। मेरे को डेबिट से आ रहा 4 लाख, क्रेडिट से आ रहा 4,54,000। तो इन दोनों को माइनस करके जो भी अमाउंट आ रहा मैं वो नोशनल प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दूंगा, बता रहे। तो टू, इसको क्या बोलेंगे, टू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कैरिड ऑन मतलब क्लोजिंग बैलेंस कर दे रहे हैं। कितना बचा, रिमेनिंग 54,000। सारी बात समझ में, मतलब आपका जितना भी टोटल है 4,54,000 है। तो 4,54,000 में से 4 को माइनस, डेबिट को आप क्रेडिट से माइनस कर दिए। तो आप बता रहे कि मेरे पास एट द एंड में क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा। आप क्या करेंगे, आप ये क्लोजिंग बैलेंस को सेम ट्रांसफर कर देंगे ओपनिंग बैलेंस में बाई नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हाउ मच अमाउंट, 54,000। अब ये, अब क्या करें, आपका ये क्लोजिंग बैलेंस आपको क्या करें, ट्रांसफर करें ओपनिंग बैलेंस में। अब ये ओपनिंग बैलेंस क्या करता है, दो जगह अमाउंट ट्रांसफर करता है, दो जगह अमाउंट भेजता। किधर किधर भेजता देखिए, चलिए। टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा, पहली बात मेरे को बोलो आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ, 46% हुआ, यानी कि बिलो 50% है। मैंने आपको ये बोला था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एनपी शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैं, लिख चलता शॉर्ट फॉर्म। एनपी नोशनल प्रॉफिट है इंटू 1/3 बोले। 1/3 कब लेंगे, जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बिलो 50% रहना। अगर 50% अबव रहा तो 2/3 इंटू
कैश रिसीव, परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव। चलिए अब मेरे को यहाँ पे बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट कितना है इसका, 54,000 है। 54,000 का 1/3 सेम है। अब उसके बाद कैश रिसीव का कितना बोला परसेंटेज, कितना बोला आपने यहाँ पर, 80% बोला। दिख रहा आपको यहाँ पे 80%, 80% बोला तो 80% लेना। अब इसको करेंगे आप, 54,000 इंटू 1/3 इंटू 80%, इट कम्स 14,400। अब क्या करिए आप, सेकेंड पॉइंट, अब ये अमाउंट को ये अमाउंट से माइनस कर दीजिए। अब कितना बच रहा है आपको अमाउंट, देखो आप क्या करें, ये जो भी प्रॉफिट है उसमें का आधा अमाउंट इधर बांट दी, तो दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, सेम 54,000 है, तो सेम दो जगह लिख देंगे 54,000, दो जगह लिख दी। अब दो जगह लिखे तो बैलेंस कम किधर आ रहा, बैलेंस फिर से डेबिट साइड कम आ रहा, तो 54 को 14 से माइनस करिए, इट्स कम 39,600। तो ये आपका 39,600 आएगा, इधर बैलेंस फिगर करने के लिए लिखे। तो ये पैसा किधर भेजते हैं आप, तो ये पैसा आपका देखिए टू वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में उठा के रखते, कल के दिन आपके बिजनेस में कुछ भी लॉस हुआ तो ये पैसों का इस्तेमाल करते। हमारी बात समझ में, जो भी ये क्लोजिंग बैलेंस है प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करो ओपनिंग में, फिर ये प्रॉफिट क्या करे दोनों में बांट दिए, दो अकाउंटों में ट्रांसफर कर दिया। पहला 14 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना बिलो बिलो 50% है कॉन्ट्रैक्ट तो 1/3, बिलो या अबव है या अबव 50 है तो 2/3 आता। हमारी बात समझ में, इन सब टोटल कर दिए। तो ये था आज का प्रॉब्लम। अगर आपको मैं टोटल लिखते हैं, अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आपके फ्रेंड्स को। एग्जाम करीब है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करिए। और कुछ डाउट रहा तो पूछिए। आज बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।